हमारे हिमाचल की ये रिटायर्ड टीचर 50,000 लगाकर 5 लाख कमाती हैं। ये हैं हिमाचल ऊना की सावित्री जी, जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग के जरिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रैक किया है जो किसी को भी मालामाल कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत है संयम की, लगन की और एक खास ट्रेनिंग, जिसे देने का काम भी सावित्री जी स्वयं ही करती हैं। और इसके अलावा सावित्री जी के पास ये 3 ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले हैं जो आपकी खेती से खाद और पेस्टिसाइड्स का खर्चा बिल्कुल जीरो कर देंगे। पहला फॉर्मूला है जीवामृत, दूसरा है नीमास्त्र और तीसरा है ये ब्रह्मास्त्र। तो इन 3 चीजों को बनाना कैसे है ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इस तरीके से खेती की कैसे जाती है, फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, खर्चा कहां पर और कितना होता है और मुनाफा इतना ज्यादा कैसे होता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे अगले 4 से 5 मिनट में। मगर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सावित्री जी हिमाचल ऊना की रहने वाली हैं, पेशे से एक स्कूल टीचर, प्राउड वाइफ और 4 बच्चों की पालनहार। सावित्री जी ने अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल शिक्षा विभाग को दिए। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर उन्होंने बच्चों को अनुशासन, फिटनेस, मेहनत और संयम की सीख दी और यही उनके जीवन की पहचान रही। शायद यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने आराम का रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक नया रास्ता चुना, खेती का। शुरुआत में उनकी खेती भी आम किसानों जैसी ही थी। रासायनिक खाद, कीटनाशक, घास मारने वाले स्प्रे जैसे आसपास के लोग करते थे वैसा ही। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उनकी बड़ी बेटी जो डॉक्टर हैं और दिल की बीमारियों की विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी मां से साफ कहा कि खेतों में जो केमिकल डाले जा रहे हैं वही धीरे धीरे हमारे खाने में आ रहे हैं और वही बीमारियों की जड़ बन रहे हैं। उस दिन सावित्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसी दिन खाद बंद की, उसी दिन स्प्रे बंद किया। इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली। राजस्थान के भरतपुर में जाकर उन्होंने सीखा कि बिना रसायन की खेती कैसे की जाती है, मिट्टी को जिंदा कैसे रखा जाता है और फसल को दवा नहीं पोषण कैसे दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने किताबें पढ़ी, प्रयोग किए और अपने खेत को प्रयोगशाला बना लिया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जब उन्होंने केमिकल छोड़ा तो शुरुआती 2 साल उनकी फसल कमजोर रही, पैदावार कम हुई। कई बार मन में सवाल आया कि क्या फैसला सही था या नहीं। लेकिन सावित्री जी ने धैर्य नहीं छोड़ा, उन्होंने मिट्टी को समय दिया। आज हालात ये हैं कि जब हिमाचल में लगातार 3 महीने बारिश नहीं हुई, तब आसपास के कई किसानों की फसल सूख गई, लेकिन सावित्री जी के खेत हरे भरे रहे। वजह साफ है, जिंदा मिट्टी पानी को पकड़ती है, केमिकल वाली मिट्टी नहीं। आज सावित्री जी 10 कनाल जमीन में खेती करती हैं। इस जमीन पर गेहूं उगता है, मक्का उगता है, चना, सरसों, अलसी, मेथी और मटर उगते हैं। साथ ही बागवानी में सेब, चीकू, आड़ू, सीताफल, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फल भी हैं। और खास बात यह है कि वो एक फसल नहीं उगाती, बल्कि इंटरक्रॉपिंग करती हैं, यानी एक ही खेत में कई फसलें, ताकि मिट्टी खुद अपना पोषण बना सके। अब बात करते हैं खर्चे की। सावित्री जी की खेती में खाद और कीटनाशक का खर्च शून्य है। जो भी डालना होता है वो खुद बनाती है। खर्च सिर्फ मजदूरी का है, जो साल भर में लगभग 50,000 रुपए के आसपास बैठता है। और कमाई, गेहूं 6,000 रुपए क्विंटल बिकता है, मक्का 4,000 रुपए क्विंटल, वहीं उनका प्राकृतिक चना 150 रुपए किलो तक जाता है। साल के अंत में कुल मिलाकर लगभग 5 लाख रुपए की आमदनी होती है, यानी 90% से ज्यादा का मार्जिन। अब बात करते हैं उन 3 फॉर्मूलों की जिन पर पूरी खेती टिकी है। पहला है जीवामृत। जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय का गोबर और गौमूत्र लिया जाता है। उसमें पानी, गुड़ और बेसन मिलाया जाता है। थोड़ी सी ऐसी मिट्टी डाली जाती है जहां पहले कभी रासायनिक खाद ना पड़ी हो। इसे छाया में रखा जाता है और सुबह शाम घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया जाता है। 72 घंटों में यह जीवामृत तैयार हो जाता है। ये खाद नहीं है, बल्कि मिट्टी के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीवों का भोजन है। दूसरा फॉर्मूला है नीमास्त्र। ये कीटनाशक नहीं, बल्कि कीट नियंत्रण का प्राकृतिक तरीका है। इसमें नीम के पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन और तंबाकू लिया जाता है। सबको हाथ से कूटा जाता है, मिक्सी से नहीं। फिर इसे गौमूत्र में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। ये इतना प्रभावी होता है कि फसल में लगने वाली सुंडी तक को खत्म कर देता है। तीसरा फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र या परनियर। इसमें ऐसे पौधों के पत्ते लिए जाते हैं जिन्हें पशु नहीं खाते। इन्हें गौमूत्र और बेसन के साथ मिलाकर 40 से 60 दिन तक रखा जाता है। ये स्प्रे फसल के दानों में चमक लाता है, फसल की क्वालिटी बढ़ाता है और बाजार में रेट डबल कर देता है। स्प्रे का तरीका भी तय है। फसल उगने के बाद पहला छिड़काव,
फिर 21 दिन में एक छिड़काव, जरूरत के हिसाब से 3 से 5 बार। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। सावित्री जी एक किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी हैं। वहां उनका उत्पाद जाता है, वहीं पैकिंग होती है और वहीं से सप्लाई आगे जाती है। इसके अलावा आसपास के लोग खुद खेत आकर उनसे प्राकृतिक अनाज और फसल खरीदते हैं। मांग इतनी है कि कई बार फसल पहले ही बिक जाती है। सावित्री जी सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि ट्रेनर भी हैं। उन्हें ब्लॉक लेवल पर मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। कैंप लगते हैं, किसान आते हैं और वो उन्हें सिखाती हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। उनका साफ कहना है, ये कोई जादू नहीं है, ये धैर्य का काम है। पहले 2 साल मिट्टी को समय देना पड़ता है, लेकिन तीसरे साल से जो मिलता है वो सिर्फ पैसा नहीं, सेहत और सुकून भी होता है। आज उनके घर में सब कुछ नेचुरल खाया जाता है। पति भी रिटायर्ड शिक्षक हैं और खेती में उनका साथ देते हैं। बेटा एक बड़ी कंपनी में काम करता है, बहू डॉक्टर है, बेटियां लेक्चरर और डॉक्टर हैं। लेकिन परिवार का खाना उसी मिट्टी से आता है जिसे सावित्री जी ने जिंदा किया है। सावित्री जी की कहानी उन लोगों के लिए है जो रिटायर हो चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई, जो मानते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा। सावित्री जी कहती हैं, अगर सीखने की इच्छा हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। और यही है सावित्री जी का मॉडल। कम खर्च, ज्यादा मुनाफा, सेहतमंद भोजन और मिट्टी के साथ ईमानदारी। तो अगर आप भी सावित्री जी से खेती का ये ढंग, ये तरीका सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उनसे इस नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।